अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। ताल्लुक करेक्ट रियल एस्टेट से है। या जो भी आज लोग परचेजिंग कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी ओवरसीज हैं और पैसे वाले लोग हैं, यानी कि कामयाब लोग हैं। उनके पास टाइम नहीं होता और इसमें से 80% लोग खुद एफर्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि अभी ज़्यादातर परचेजर जो हैं वो न्यू हैं, उनकी न्यू मेंबरशिप हो रही हैं। उन्हें DHT कैच के बारे में पता नहीं है, बेडों के बारे में तो पता है लेकिन DHT कैच के बारे में नॉलेज नहीं है। वो बेसिक्स से लेके चल रहे हैं। 16 17 लाख 25 लाख की फाइलें परचेज कर रहे हैं और वो खुद एफर्ट लगाते हैं। मुझसे वीडियो कॉल पे आते हैं, जूम पे आते हैं और चीजें परचेस करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों पे भी कि जो बाहर से यहाँ आते हैं, लोकेशन देखते हैं, पे परचेस करते हैं। लेकिन दुख ऐसी जगह पे आता है कि 20% लोग एफर्ट नहीं करते, अपने आप को इतना मसरूफ बना लेते हैं कि वो खुद एफर्ट नहीं करते और अपनी चीजों को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों, भाइयों के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, मुझे दुख होना कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन दुख उससे होता है कि जब वो खुद मुझसे कंप्लेन करते हैं। एक पार्टी आई, कहता है 1.5 करोड़ का मैंने नॉन पेड प्लॉट लिया गोल्फ में। मैंने कहा जिस जगह आप जो जगह आप बता रहे हो वहां पे नॉन पेड प्लॉट जिंदगी में कभी 1.5 करोड़ रुपए का नहीं गया। 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर गया ही नहीं, यानी कि 40 लाख का डिफरेंस। अब वो फिर अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो यही होता है कि जब आप किसी रिश्तेदार, भाई, दोस्त, यार को भी कोई काम दे रहे हो तो भाई वो भी पाकिस्तान में बिजी है मुख्तलिफ जगहों पर, और अगर उसका ताल्लुक स्टेट एजेंसी से नहीं है तो वो घबराता है काम करते हुए। जिम्मेदारी लेते हुए घबराता है कि कहीं मार्केट कल को नीचे आ जाए तो मुझसे परेशानी हो जाए, और कहीं उसके साथ धोखा ना हो जाए तो जिंदगी भर का धब्बा लग जाता है। कई लोग इस मैटर में आके आपकी चीज परचेज ही नहीं कर पाते, कोई डिसीजन टाइम पे ले ही नहीं पाते, रुकते हैं डिसीजन लेते हुए। और कई भाइयों को, कजन्स को देख लिया जाए तो उनके पास टाइम ही नहीं होता रिप्लाई करने का। एक बंदा बेचारा ओवरसीज बैठा हुआ है, उसको भाई 15 दिन से बोले जा रहा है कि भाई चले जाओ वकार भाई के पास, जाके मैंने चीजें समझ ली है और जाके मामले को कर लो। उसके पास टाइम नहीं है भाई, वाकई टाइम नहीं होगा, क्योंकि जो बॉन्डिंग मेरी आपके साथ है वो बॉन्डिंग उसकी किसी और एजेंसी के साथ होगी। आप समझ लीजिए, अगर आज आप मुझसे कन्विंस्ड है किसी भी चीज में, तो जो कंफर्ट लेवल आपका मेरे साथ है वो और किसी ब्रोकर के साथ नहीं हो सकता, या किसी और बंदे का मेरे साथ नहीं हो सकता। यानी कि एक क्लाइंट था मेरा, वो बाहर बैठा हुआ मुझे साल भर से मेरी वीडियो देख रहा है। अब वो मुझसे कन्विंस्ड है सारी बातों से, ओके की रिपोर्ट है। जब उसने अपने वालिद साहब को भेजा तो उसका वालिद साहब मुझसे कन्विंस्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि वो 10 साल से जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा है वो उसके साथ कन्विंस्ड है। पैसों का डिफरेंस आ रहा था, हम टॉप नहीं रखते, इसलिए पैसों का डिफरेंस आना बनता भी है। तो वो पैसों का डिफरेंस उसके बेटे को मिल रहा है। उसके बेटे ने फिर अपने वालिद साहब को बोला वकार भाई के पास आके यही डील करनी है आपने। तो इस तरह से मैं और ब्रोकर्स के बारे में भी बात कर सकता हूं कि जो कंफर्ट लेवल आपका किसी के साथ है वो आपके भाई का, रिश्तेदार के साथ, मेरे साथ नहीं हो सकता। खुद एफर्ट कीजिए, खुदारा अपने आप को इतना मसरूफ नहीं बनाइए। मैंने तो ऐसे लोगों के साथ डील की है कि जो महीना 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, पाकिस्तानी, बाहर भी रहते हैं, फिर भी टाइम निकालने के लिए, चीजों को समझने के लिए जूम मीटिंग में आते, चीजों को समझते हैं। आप जो जिम्मेदारी अपने पैसों की खुद ले सकते हैं वो आपका भाई, रिश्तेदार, दोस्त, बचपन का दोस्त नहीं ले सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस जगह पे आप परचेजिंग कर रहे हो वहां के एक्सपर्ट से परचेज कीजिए। यानी कि मेरा काम DHT बैडो गाची का है तो मुझसे परचेज कीजिए यहाँ की चीज। ये नहीं कि मेरा काम बैडो गाची का है तो मुझसे मेहमान किसी से परचेस कर रहे हैं, नॉर्थ नाबाद किसी से परचेस कर रहे हैं, मैं नहीं ला सकूंगा। और अगर आपका बचपन का दोस्त नॉर्थ नाबाद का या कहीं का ब्रोकर है तो भाई वो भी पैसे रख के ही काम करेगा। वो टाइम निकाल के अगर मेरे पास आ रहा है तो वो अपने 1% कमीशन अलग रखेगा। थर्ड, अगर आप 1% कमीशन अपने नॉर्थ के ब्रोकर को मुझे भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी भाई उसकी एक्सपर्टीज नहीं है यहाँ की, उसको नहीं पता चीज का, तो डायरेक्ट क्यों नहीं राब्ता कर लेते? जब उसको समझने में टाइम लगेगा तो वो चीज आपको समझ लो। जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए। अगर आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, बाइंग टाइम है। बाइंग टाइम इस लिहाज से कि अगर आपको किसी चीज के बारे में इल्म नहीं है, यूट्यूब पे भरपूर वीडियोस भरी पड़ी हैं, चीजों को समझ सकते हैं, आज सीख सकते हैं। टाइम है हमारे पास। जब तेजी होती तो टाइम नहीं होता चीजों को समझने का, जाके विजिट करने का। आज चीज कोड होती, कल नहीं मिलती। राइट टाइम है, सीखिए, समझिए, फिर परचेज कीजिए। थैंक यू।